स्वागत है आप सबका आज इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और किसी भी जॉब नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें बताया जाएगा कि जॉब नोटिफिकेशन आ गया है तो उसके बारे में बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करनी है। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में इस चैनल में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैंने क्लास 1 डाल दी है पहले ही, तो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो देख लेना। तो आइए आज क्लास 2 शुरू करते हैं। तो पहला है ब्रेक ए लेग। तो इसका मीनिंग है गुड लक। हिंदी में कहेंगे शुभकामनाएं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेक ए लेग एट योर परफॉर्मेंस टुनाइट। आइए आगे बढ़ते हैं। ए पेनी फॉर योर थॉट्स। तो इसका मीनिंग होगा आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। इसका हिंदी में मीनिंग होगा आपकी सोच क्या है। एग्जाम्पल, यू लुक लॉस्ट ए पेनी फॉर योर थॉट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मीनिंग, वॉट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू से। हिंदी में कर्म वचन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सो शो मी योर सीरियस। आइए आगे बढ़ते हैं। एड फ्यूल टू द फायर। इसका मीनिंग है टू मेक ए सिचुएशन वर्स। हिंदी में स्थिति को और बिगाड़ना। एग्जाम्पल, his comments only added fuel to the fire. Next, barking up the wrong tree. मतलब pursuing a mistaken or misguided line of thought. हिंदी में गलत दिशा में प्रयास करना। Example, you are barking up the wrong tree by blaming him. आइए आगे बढ़ते हैं। By the skin of your teeth. मीनिंग नैरोली, बेयरली। मीनिंग बड़ी मुश्किल से हिंदी में। एग्जाम्पल, ही एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ्स। तो ये जो मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें से कुछ जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो रिपीट भी हुए हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक एक वर्ड को अच्छे से देखें। आइए आगे देखते हैं। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इसका मीनिंग है डोंट जज बेस्ड ऑन अपीयरेंस। हिंदी में बाहरी रूप देखकर निर्णय ना लें। एग्जाम्पल, शी मे सीम अनफ्रेंडली बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। इसका मीनिंग है देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। इसका मीनिंग होगा हिंदी में हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा होता है। एग्जाम्पल, इवन दो ही लॉस्ट हिज जॉब ही फाउंड ए बेटर वन, एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट, जंप ऑन द बैंड वैगन। मीनिंग टू जॉइन अदर्स इन डूइंग समथिंग ट्रेंडी और पॉपुलर। हिंदी में कहेंगे लोकप्रियता के पीछे चलना। एग्जाम्पल, मैनी पीपल आर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। नेक्स्ट, किल 2 birds with 1 stone। इसका मीनिंग है टू accomplish 2 things at once। हिंदी में एक तीर से 2 शिकार करना। एग्जाम्पल, by going for a run I killed 2 birds with 1 stone। exercise and fresh air। नेक्स्ट, let sleeping dogs lie। इसका मीनिंग है टू अवॉइड स्टीयरिंग अप ओल्ड प्रॉब्लम्स। हिंदी में
पुरानी बातों को न छेड़ना। एग्जाम्पल, डोंट आस्क अबाउट हिज एक्स, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेल, ऑन द बॉल, मीनिंग टू बी अलर्ट एंड अटेंटिव, हिंदी में सतर्क और चौकस रहना। एग्जाम्पल, शी इज़ रियली ऑन द बॉल विथ हर वर्क। आइए आगे देखते हैं। पुल समवन्स लेग, इसका मीनिंग है टू जोक और टीज समवन, हिंदी में मजाक करना। एग्जाम्पल, डोंट वरी, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। आइए आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मीनिंग एन आइडियल सिचुएशन, हिंदी में आदर्श स्थिति। एग्जाम्पल, वर्किंग फ्रॉम होम गिव्स हर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट स्ट्रॉ, मीनिंग द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स ए सिचुएशन अनबेयरेबल, हिंदी में अंत में सब्र टूटना। एग्जाम्पल, द लास्ट स्ट्रॉ वॉज व्हेन ही डिडंट शो अप। आइए आगे बढ़ते हैं। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड, मीनिंग सेविंग मनी इज जस्ट एज गुड एज अर्निंग इट, हिंदी में बचत भी कमाई का हिस्सा है। एग्जाम्पल, रिमेंबर ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड। आइए आगे बढ़ते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मीनिंग है टू टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल, हिंदी में अपनी क्षमता से ज़्यादा लेना। एग्जाम्पल, ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू विद दैट प्रोजेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, मीनिंग वर्किंग टू हार्ड एंड फॉर टू लॉन्ग विदाउट रेस्ट, हिंदी में बिना आराम किए बहुत मेहनत करना। एग्जाम्पल, शी इज़ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स विथ हर जॉब एंड स्टडीज। आगे, caught between a rock and a hard place, meaning to be in a difficult situation with no easy options, हिंदी में कठिन स्थिति में होना। Example, he is caught between a rock and a hard place with his decision। आइए आगे बढ़ते हैं। Cross that bridge when you come to it, meaning deal with the problem if and when it arises, हिंदी में समय आने पर समस्या का सामना करना। Example, let's cross that bridge when we come to it। तो ये थे आज के टॉप 20 idioms and phrases जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द बनाऊँ, इसका पार्ट 3। धन्यवाद।